नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डे 6। आज हम सीखेंगे कि हम अपनी एफर्मेशंस को, जो हमने सही एफर्मेशंस बनाई, उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे उनसे बेनिफिट लेंगे, मैक्सिमम उनका यूज़ करके अपनी लाइफ को हम चेंज करेंगे। तो उसमें सबसे पहली जो टेक्निक आती है वो तो आती है कि आपको एफर्मेशंस की प्रैक्टिस करनी है। एफर्मेशंस की प्रैक्टिस कैसे करनी, हमें रूल फॉलो करना है सारा प्रॉपर। फील, थिंक, बिलीव एंड एक्ट एज इट फील ऑलरेडी डन। जब आप अफर्मेशन पढ़ोगे तो आपको किस तरह से अफर्मेशन पढ़नी, जैसे कि जो भी आप स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, जो भी पॉजिटिव सेंटेंसेस आप पढ़ रहे हो वो ऑलरेडी हो चुका है। थैंक यू से स्टार्ट करोगे और जितना हो सके अच्छे इमोशंस फील करो। अब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, इसका इम्पैक्ट जो है वो बढ़ाने के लिए हम डिफरेंट प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व करेंगे अपनी एफर्मेशंस की प्रैक्टिस में। तो पहली चीज़ क्या है कि आपको कम से कम दिन में 2 बार अपनी एफर्मेशंस पढ़नी है, लाउडली पढ़नी है। आपका मन में भी पढ़ने का है तो मन में पढ़ सकते, लेकिन लाउडली पढ़ोगे तो आपको उसका अलग से असर समझ में आएगा। हम अपने जो पुराना पैटर्न नेगेटिविटी का, उससे बाहर आओगे। तो एफर्मेशंस को लाउडली पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है। कोशिश करो कि सुबह जस्ट उठने के बाद ही आप अपने आप को हाई एनर्जी में ले जाओ। अब हाई एनर्जी में लेकर जाने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप डांस कर सकते हो। डांस सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। आप डांस करो, डांस के बाद आप राइट 2-3 मिनट के लिए डांस किए, उसके बाद ही अपनी एफर्मेशन पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपका मन नहीं करेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत टाइम से नेगेटिव चल रही है, तो वो आपको वापस से खींचने की कोशिश करेगी। लेकिन आपको इसी बात को याद रखना कि अगर मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना है, उसमें पॉजिटिविटी भरना है, तो मुझे उसके अपोजिट करना पड़ेगा। जो भी मेरे अंदर की वाइब्रेशन मुझे कह रही है कि मुझे नेगेटिव ही रहना चाहिए, मुझे सैड ही फील करना चाहिए, आपको उसके अपोजिट ही एक्सेप्ट लेना है, तभी कुछ डिफरेंट रिजल्ट क्रिएट होगा। तो पहली क्या है, एफर्मेशन 2 बार आपको दिन में कम से कम पढ़नी है, लाउडली पढ़नी है, और कम से कम 3 से 4 मिनट आपको उसको बार बार रिपीट करना है। अपने आप को प्रोग्राम करना है अपनी नई थिंकिंग के साथ, नए इमोशंस के साथ। दूसरा इसमें क्या आप ऐड कर सकते हो एफर्मेशंस में, वाटर बॉटल टेक्निक। बहुत टाइम से नेगेटिव इन्वायरमेंट में चल रहे हो, आपके अंदर से इतनी एनर्जी अभी पॉजिटिव नहीं निकलेगी कि आप लाउडली भी जब बोलोगे तो आपके अंदर से इतने ज़्यादा इमोशन जो है वो पॉजिटिव नहीं होंगे। उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आप वाटर बॉटल टेक्निक को तो यूज़ करो ही करो। अपनी एफर्मेशंस जो भी आपने लिखी है, जो भी रूल्स थे उनको फॉलो किए। अगर अभी तक किसी ने भी उसको मिस किया है तो जाके देखो एफर्मेशंस कैसे बनी। उसमें एफर्मेशंस का पूरा पैटर्न भी समझाया मैंने, सभी एरियाज में मैंने बताया। और थोड़ा सा एफर्ट करो अपनी ओर से और अपनी एफर्मेशंस बनाओ जो आपके पर्टिकुलर स्पेसिफिक एफर्मेशंस है। तो आपकी वाटर बॉटल वही आपको पेस्ट करना है, आप किसी भी तरह पेस्ट कर सकते हो, ज़रूरी नहीं, आपको बस क्लियरली दिखना चाहिए। क्योंकि जो पानी है उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। जो पानी है वो आपकी सारी एफर्मेशंस को सेंस करेगा। लेकिन मेरी ओर से एक इंस्ट्रक्शन है कि रेड पेन से अपने एफर्मेशंस लिखो। आप प्लेन पेपर लो, उस पर रेड पेन से अपने एफर्मेशन लिखो, सारे के सारे हेल्थ, रिलेशन, करियर और मनी और वाटर बॉटल पर पेस्ट कर दो। तो अब वाटर बॉटल को कैसे आपको असर करेगी, कैसे आपके अंदर की प्रोग्रामिंग को चेंज करेगी, अभी आपको उसके बारे में बताना चाहूँगी रियल एग्जाम्पल से। वाटर टेक्निक जो है वो क्यों स्टार्ट हुई, बहुत टाइम से ही पानी का हमारे इंडियन कल्चर में या किसी भी कल्चर में अगर देखा जाए तो पानी का यूज़ तो होता ही होता है। तो सबसे पहली चीज़, जब आप किसी मंदिर में जाते हो, कभी किसी गुरुद्वारे में जाते हो, तो वहाँ पे जब भी पाठ होता है या पूजा होती है तो उसमें पानी रखा जाता है, उसको जल हम बोलते हैं, जल रखा जाता है। उस जल को रखने का क्या पर्पस है, कितना टाइम की 1-1.5 घंटा भी अगर पूजा है तो उसमें कितना भी मंत्र चैंट हो रहे हैं। हमने ऑलरेडी बोला है कि एवरीथिंग इज एनर्जी, एवरीथिंग हैज़ अ वाइब्रेशन। तो मंत्रों की बहुत हाई वाइब्रेशन होती है। तो जब वो मंत्र चैंट करते हैं तो कोशिश यही होती है कि जो भी ये पूजा करा रहा है उसको वो जल दिया जाए, उस जल में उस पानी का असर हो, जितना बेनिफिट्स हो वो मैक्सिमम मिले। तो ये पानी की मेमोरी होती है। पानी हर चीज़ को सुनता है, समझता है, फील करता है, और वो सारी चीज़ें क्रिएट करता है जो भी आप उसको बोलते रहते हो। पानी की मेमोरी होती है। पानी हर चीज़ को सुनता है, समझता है, फील करता है, और वो सारी चीज़ें क्रिएट करता है जो भी आप उसको बोलते जाते हो। तो पानी कैसे हमारे ऊपर असर क्रिएट करता है, डॉक्टर मसारो इमोटो के वाटर एक्सपेरिमेंट में ये चीज़ समझ में आई। उन्होंने पानी को एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ड्रॉप्स लिए पानी के, और उनके ऊपर डिफरेंट इमोशन को एक्सप्रेस किया। उन्होंने कहीं पे भी एक नेगेटिव इमोशन बोल दिया, कहीं पे एक पॉजिटिव इमोशन बोल दिया। कई बार हम किसी को बोल देते हैं गुस्से में कि मैं तुम्हें जान से मार दूँगी, या ऐसा कुछ भी बोल देते हैं।
या फिर मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी, या इसका बुरा हो जाए। हम जब भी इस तरह के वर्ड्स बोलते हैं नॉर्मल रूटीन में, तो डॉक्टर मसारो मोटो ने ऐसे कुछ इमोशंस का मिक्सचर, अलग अलग डिफरेंट इमोशन को यूज़ किया और डिफरेंट डिफरेंट वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर उनको चैंट करना स्टार्ट कर दिया कुछ मिनट्स के लिए, कुछ दिनों के लिए। जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पानी का इंटरनल मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर है जो ये चेंज होते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए। उनके बोलने से पानी के ऊपर असर क्रिएट हुआ और पानी में उनके वर्ड्स की वाइब्रेशन के हिसाब से अपनी वाइब्रेशन को चेंज कर लिया। जब हम पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हैं तो बहुत ही क्रिस्टल जैसे, बहुत ही पेंडेंट जैसे इमेजेस क्लियर सामने बनते हैं, और जब हम नेगेटिव बोलते हैं तो पानी का स्ट्रक्चर देखो कितना गंदा बनता है। अब इसका हमारी लाइफ से क्या लेना देना। जब आप किसी के भी बारे में कुछ गलत बोलते हो, बहुत नेगेटिव बोलते हो, ना कि किसी के बारे में, अपने बारे में भी गलत सोचते रहते हो, जब आप अंदर ही अंदर नेगेटिव थिंकिंग करते रहते हो, तो आपके अंदर क्या 70% पानी है। तो वो पानी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है आपकी थिंकिंग के हिसाब से, आपके वर्ड्स के हिसाब से, आपके इमोशंस के हिसाब से। तो अब इस पानी को हमने यूज़ करना है अपने पॉजिटिव के लिए, अपने अच्छे के लिए। तो कैसे करना है, आपने जो भी हमने सही एफर्मेशंस लिए हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिए हैं, बिल्कुल स्पेसिफिकली मैंने बता दिया कि मुझे क्या क्या अपनी लाइफ में चाहिए, उसको ऐसे लिखा कि ये हो चुका है। वो सारी की सारी स्टेटमेंट्स आप अपनी वाटर बॉटल में लोगे, और किसी भी कलर की बोतल ले लो। आप प्लास्टिक की बोतल लेना है, आप कोई भी बोतल ले सकते हो, स्टील की बोतल ले लो। आप उस बोतल के ऊपर उनको पेस्ट कर देना। अब पेस्ट करने के लिए आप जैसे मर्जी पेस्ट करो, सेलो टेप से करो, गम से करो, उसको ऊपर से आप रैप भी कर सकते हो, है ना। तो अगर आप अपनी बोतल किसी को नहीं दिखाना चाहते हो, बहुत बारी कॉमन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप अपनी बोतल का कवर भी ले लो साथ में। लेकिन बोतल के ऊपर आपने एफर्मेशन बनाई, कवर के अंदर आपने बोतल को रखा है। अब उसको क्या करना है, वो चार्ज होगी, वो पानी जो भी होगा उस बोतल में, 1 लीटर या 2 लीटर का बोतल, वो आपके एफर्मेशन से चार्ज होगा। जब आप उसमें से पानी पियोगे तो आपके अंदर का हर एक सेल जो है वो सही वही मैसेज रिसीव करेगा जो आप अपनी बोतल के ऊपर लिख रहे हो, और आपकी एफर्मेशंस को पूरा करने में वो आपको मदद करेगा। एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको बहुत लेजी फील होता है, आप अपने वाटर बॉटल पे एक छोटी सी स्टेटमेंट भी लिख दो कि आई एम एक्टिव, आई एम सुपर एक्टिव। आप देखोगे कि थोड़े दिन में ही आपकी लेजीनेस खुद ही गायब हो जाएगी मैजिकली, और आपके अंदर एक्टिवनेस आएगी। आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होकर काम करोगे। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं कि मुझे आपकी लाइफ में चाहिए क्या, एफर्मेशंस बनाते समय ये भी प्रॉब्लम आती है कि हमें चाहिए नहीं, कि पता ही नहीं कि हमें क्या चाहिए। वाटर बॉटल में एक सिंगल स्टेटमेंट ये भी ऐड कर दो कि आई एम 100% क्लियर अबाउट माई गोल्स, अबाउट माई लाइफ। ये मैंने अपनी लाइफ में किया हुआ है कि जब मुझे भी नहीं पता था कि ये इस काम में जाऊँ, इस काम में जाऊँ, कि क्या करूँ, मुझे एक्चुअल में क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा पजल होता दिमाग, इंस्ट्रक्शन को हम फॉलो नहीं कर पाते। आप उस टाइम पे इस एफर्मेशन को वाटर बॉटल पर लिखना है और खुद भी चैंट करते रहना है इस चीज़ को कि आई एम 100% क्लियर अबाउट माई लाइफ। मुझे क्या चाहिए, मेरे क्या गोल्स है, मुझे उसके बारे में, मैं उसके बारे में 100% क्लियर। इस तरह से आपको अपने वाटर बॉटल बनाना है। आप उस वाटर को कैसे यूज़ करना है, रात को सोने से पहले उसको भरना है पूरी तरह से। जब आपने रात में भर दिया, पूरा रखा, पूरी रात वो 12 घंटे 8-9 घंटे वो चार्ज हुआ। सुबह जस्ट उठने से पहले, जैसे भी आप उठते हो उससे ही सबसे पहले आपको उसी बॉटल में से पानी पीना है। आपको उस पानी को पीना है। आपको ज़रूरी नहीं कि उस टाइम पे चैंट करना है, उस एफर्मेशन को पढ़ना है। आपका मन करे आप उसको देख सकते हो, क्योंकि सुबह सुबह हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। उसमें जो भी फिट करोगे वो पूरा दिन में आपको हेल्प करेगा। तो उठते ही आपने अपनी वो चार्ट जो बोतल है वो पानी पीना है, और उन एफर्मेशंस का जो पानी वो अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भरना है। फिर दिन में जब आपको उस बोतल में पानी ख़त्म हो जाए, तो मैं तो नॉर्मली यही करती हूँ कि अगर दिन में भी वो पानी ख़त्म हो जाए तो उसी बोतल में पानी फिल करके उसको पीते रहती हूँ। कुछ तो अच्छा असर होगा। तो उसके बाद फिर रात को आपको भरना है, पूरी रात को उसको चार्ज करना है। इस तरह से कम 30 डेज़ के लिए आपको वाटर बॉटल टेक्निक करनी ही करनी है। अगर आप अभी अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिस चल रहे हो, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें करनी ही करनी। 30 डेज़ मिनिमम चैलेंज लेकर ही चलना है। अब मेरी कहने वाली बातों पर आपको यकीन हो या ना हो, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हो। अपने घर में आपके पास पानी तो है, सबके पास 2 ग्लास लो। 2 ग्लास में आपको पानी भरना है। एक के ऊपर आप लिख दो लव, एक के ऊपर लिख दो हेट। लव और हेट के ऊपर मैं क्यों बोल रही, क्योंकि प्यार और
इस ब्रह्मांड की सबसे पॉजिटिव हाईएस्ट वाइब्रेशन और नफरत सबसे ही बुरी और सबसे लोवेस्ट वाइब्रेशन है। तो आपको ये दोनों वाइब्रेशन का यूज़ करना है, देखना है अपने आप को प्रूफ करने के लिए, ताकि आपका सब कॉन्शियस कंज्यूम हो सके। आपको एक पे हेट लिखना है, एक पे आपको लव लिख देना है। आप चाहे तो उसको बोल भी सकते हो कि आई हेट यू, और प्यार वाले में बोल सकते हो आई रियली लव यू। और उस पानी को आपको कांच के गिलास लेना, ताकि आप जो आइस की फॉर्मेशन है वो देख सको। उन दोनों ग्लास को आप अपने फ्रिज में रखो, फ्रीजर में रखो, और जब वो आइस फॉर्मेशन हो जाए तब फिर आप उनको चेक करना। दोनों में ही आपको बाहर से भी देखने को मिल जाएगा। आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो नहीं देख पाओगे, लैब के अलावा, लैब के बिना नहीं देख पाओगे, लेकिन आप उसका स्ट्रक्चर देख पाओगे कि जो हेट वाला है उसमें कैसा डिफरेंट स्ट्रक्चर आया है, क्रैक्स हैं, और जो लव वाला है उसकी कितनी डेंसली आइस फॉर्मेशन हुई है। मैं यहाँ पर अपना जो एक्सपीरियंस मैं बता रही हूँ कि जब मैंने इसको किया था, तो आप देखो कि उसका किस तरह से आइस है, क्लियरली विजिबल है कि पानी ने उस चीज़ को सेंस किया, हेट की वाइब्रेशन को भी एब्जॉर्व किया और लव की भी वाइब्रेशन को एब्जॉर्व किया, और कितना जल्दी वो काम किया। और आपकी वाइब्रेशन जो इतना फास्ट करेगी काम, अगर आप इस वाटर टेक्निक को यूज़ करोगे तो आप सभी को अपनी वाटर बॉटल यूज़ करनी है, उसमें सारे के सारे एफर्मेशन लिखने, कंप्लीट एफर्मेशन लिखने, और डेली उस बॉटल में से पानी पीना स्टार्ट करना है। इसके अलावा आपको साथ में क्या करना है कि दिन में कम से कम 2 बार आपको एफर्मेशन की प्रैक्टिस करनी है, लाउडली बोल के करनी। आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा ताकि आप नेगेटिविटी के पैटर्न को तोड़ पाओ और अपने लाइफ में पॉजिटिव अट्रैक्शन कर पाओ। आज की वीडियो आपको कैसे लगी, क्या समझ में आया, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और कोई भी जो भी डाउट्स हो आपके, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं धीरे धीरे इन सारे डाउट्स को कवर करूँगी। अपनी प्रैक्टिस मन लगाकर करते रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करो। थैंक यू सो मच।